हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं मार्ग ईआरपी सॉफ्टवेयर में लेजर क्रिएट किस तरह से कर सकते हैं और लेजर को आप किस किस जगह पे क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह से आसानी से आप लेजर पे ओपनिंग बैलेंस आप डाल सकते हैं। तो आइए हम लोग मार्ग ईआरपी सॉफ्टवेयर में इसको देखते हैं। सबसे पहले अगर आपको न्यू लेजर बनाना हो तो न्यू लेजर बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे आप सेल एंट्री करना चाहेंगे उस टाइम में भी बना सकते हैं, परचेस एंट्री करते हैं उस टाइम में बना सकते हैं, या फिर आप देख पा रहे हैं मास्टर का ऑप्शन देकर रखा हुआ है। यहाँ पर लेजर मास्टर, लेजर, न्यू लेजर का ऑप्शन देकर रखा हुआ है। इसमें सैलरी डेबिटर्स मीन्स होता है कि आप अपने कस्टमर का लेजर बनाइएगा। सैलरी क्रेडिटर्स मीन्स आपके अपने सप्लायर के लिए लेजर बनाइएगा। तो सबसे पहले हम लोग अपने सप्लायर का लेजर बनाते हैं। सैलरी क्रेडिटर सप्लायर के अंडर में एंटर करते हैं। आपका जो भी सप्लायर हो जिनसे आप प्रोडक्ट परचेस करते हैं, सपोज डैट आप नित्या इंटरप्राइजेस, नित्या इंटरप्राइज स्टेशन में आप डाल सकते हैं कि वो किस एरिया से बिलोंग करते हैं। इन दिस सेंस कि आप लोहरदगा हो गए, रांची हो गए, वो अपने 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 अकॉर्डिंग आप डिफाइन कर सकते हैं। एंटर करते हैं। अकाउंट ग्रुप मीन्स होता है कि आपने पहले ही सैलरी क्रेडिटर सप्लायर सेलेक्ट करके रखा हुआ है, तो यहाँ पर चेंजेस करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। सेकेंड में आता है बैलेंस मेथड। बैलेंस मेथड मतलब होता है कि आप जिस भी लेजर को क्रिएट करते हैं उनका जब बिल इनका सेटलमेंट होता है तो बिल बाय बिल वो टूटता है। ये इसका मतलब होता है बिल बाय बिल एडजस्टमेंट होता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है। सेकेंड ऑप्शन में फीफो बेस। फीफो बेस मतलब कि जो पहले आया वो ऑटोमेटिक पहले टूट जाता है। ऑन अकाउंट मीन्स अपने ऑन अकाउंट का मतलब होता है कि आपसे ये नहीं पूछता है कि किस बिल के अगेंस्ट ये एडजस्टमेंट हो रहा है, वो डायरेक्ट लेजर में एडजस्टमेंट होता है। तो हम लोग नॉर्मली बिल बाय बिल रहता है तो बिल बाय बिल में एंटर करते हैं। एंटर करते हैं एंटर करते हैं। ओपनिंग बैलेंस मीन्स होता है कि अपने सप्लायर या अपने कस्टमर का कुछ उधार पेंडिंग हो तो यहाँ पर आप मेंशन करके रख सकते हैं। अगर अपने सप्लायर का होगा तो यहाँ पर CR कर दीजिएगा। अगर इसी जगह आप अपने कस्टमर का लेजर बना रहे हैं तो यहाँ पर DR रखिएगा। एंटर कीजिएगा। एंटर कीजिएगा। एड्रेस में मेंशन कर दीजिएगा। एंटर करते हैं। एंटर करते हैं। पिन कोड में अगर पिन कोड है तो पिन कोड डाल दीजिएगा। ऐसे ये मैंडेटरी नहीं है बट ये आप मेंशन करके रख सकते हैं। ईमेल आईडी में मेल आईडी मेंशन कीजिएगा। वेबसाइट में सामने वाला कुछ वेबसाइट हो तो मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज ये मैंडेटरी नहीं है। एंटर कॉन्टैक्ट पर्सन मीन्स कि नित्या एंटरप्राइजेस से आप प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो किस पर्सन से कांटेक्ट करते हैं, यहाँ पर आप मेंशन करना चाहेंगे तो आप मेंशन कर सकते हैं। डेजिग्नेशन वो किस पोस्ट में है, वो सेल्समैन है, ओनर है, वो अपने अकॉर्डिंग आप डिफाइन कर सकते हैं। एंटर करते हैं। मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर के 3 ऑप्शन देकर रखें। अगर 3 कॉन्टैक्ट है तो आप तीनों में मेंशन कर रख सकते हैं। एंटर करते हैं। अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको एंटर करने पर भी ये नहीं नीचे जा रहा है, तो इसमें डाउन एरो प्रेस करेंगे तो आप नीचे जा सकते हैं। एंटर करते हैं। एंटर करते हैं। फ्रीज अप टू एंटर करते हैं। DL नंबर सामने वाले का DL है तो मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। चूंकि ये फार्मेसी ट्रेड से लेकर चल रहे हैं तो DL मैंडेटरी होता है। एंटर करते हैं। एंटर करते हैं। एंटर करते हैं। एंटर करते हैं। GST में GST में डालिएगा। GST का एक्सपायरी डेट होता है वो मेंशन कीजिएगा। वेट अगर है तो वेट में वेट डालिएगा। एंटर करके आगे बढ़ जाइएगा। अगर सामने वाला का फूड लाइसेंस है तो फूड मेंशन कर दीजिएगा। एंटर 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 करके आगे बढ़ जाइएगा। बिल इंपोर्ट का ऑप्शन होता है। जब भी आप उनसे कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो मार्ग ईआरपी में ये फीचर्स देख रखा हुआ है कि मार्क टू मार्क ऑनलाइन परचेस एंट्री होता है। तो ये बेस होता है कि GST के थ्रू वो आएगा। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ई रिटेल, ये सारे ऑप्शन देके रखे हुए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। एंटर करके आगे बढ़िएगा। एंटर करके आगे बढ़ जाइएगा। एक बार स्किप कीजिएगा तो लेजर बन के वो क्रिएट हो चुका है। सेम इसी तरह अगर अपने अपने कस्टमर का लेजर बनाना है तो सैलरी डेबिटर्स के अंडर में बनाइएगा। एंटर कीजिएगा। कोई भी एक कस्टमर ले लेते हैं, जैसे कि साहू इंटरप्राइजेस। एंटर करके सेम जिस तरह से मैंने बतलाया था एज इट इज अपने अकॉर्डिंग आप प्लेस को फुलफिल कर सकते हैं, अदरवाइज आगे बढ़ सकते हैं। अगर
अगर आप देखते हैं कि और आपको कहीं कि किसी भी जगह पर आपको कुछ भी मेंशन नहीं करना हो, तो उस कंडीशन पे आप डायरेक्ट पेज डाउन का बटन प्रेस कर सकते हैं या कंट्रोल के साथ में W का बटन प्रेस कर सकते हैं। एक बार एस्केप करते हैं तो हम लोग लेजर अकाउंट में जाएंगे या फिर अपने कीबोर्ड से अल्ट के साथ में L का बटन प्रेस करेंगे। तो हम लोगों ने दो लेजर क्रिएट किया था, जैसे कि नित्या एंटरप्राइजेस, तो बन चुका है, और हम लोग ने और एक लेजर क्रिएट किया था साहू एंटरप्राइजेस, तो बन चुका है। अब लेजर क्रिएट किस किस जगह पे कर सकते हैं, पहला तरीका ये हो गया। सेकेंड तरीका ये हो गया कि जब आप सेल करते हैं, एंटर करते हैं, तो इसी जगह F2 का बटन प्रेस करके अपने कस्टमर का लेजर बना सकते हैं। सेम इसी तरह आप जब परचेस करते हैं, एंटर करते हैं तो यहाँ पर भी F2 का बटन प्रेस करके बना सकते हैं। अगर आपका मल्टी फंक्शन कीबोर्ड है तो इस जगह पे FN के साथ में F2 का बटन प्रेस कीजिएगा। ये तो हम लोगों ने सीख लिया कि आप लेजर किस किस जगह पे क्रिएट कर सकते हैं। और इसके अलावा अब जब रिसिप्ट लेते हैं तो इस जगह पे भी आप F2 करके लेजर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, लेजर क्रिएट करने का हम लोग सारे तरीके सीख चुके हैं। अब लेजर को मॉडिफिकेशन किस तरह से कर सकते हैं वो आप देखेंगे। हम लोग मास्टर में जाएंगे, लेजर मास्टर में जाएंगे, एंटर करते हैं, इस जगह पे मॉडिफाई लेजर का ऑप्शन देकर रखा हुआ है, एंटर करते हैं। तो हम लोग जैसे हम लोग ने बनाया था नित्या एंटरप्राइजेस हो गया। अब इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना हो तो आप देख पा रहे हैं कि नीचे के फुटर पार्ट में आपको यहाँ पर लिखा हुआ है मॉडिफाई के लिए F3 का बटन प्रेस करेंगे, लेजर डिटेल में एंटर करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चीज़ मेंशन करना चाहते हैं जो कि छूट गया है, जैसे कि आप एड्रेस में डालना चाहेंगे मेन रोड रांची, तो इसको एंटर करके आगे बढ़ सकते हैं। तो पेज डाउन कीजिएगा, स्किप कीजिएगा, तो आप देख पाइए कि इसमें मेन रोड रांची एड्रेस में अपडेट हो चुका है। स्किप करते हैं। ये तो हो गया हम लोग मास्टर से जाकर लेजर को किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। अब जैसे कि हम लोग अल्ट के साथ में L करते हैं, लेजर विंडो में चले गए हम लोग लेजर के अकाउंट में। अब इस जगह पे मॉडिफाई करना हो तो F3 का बटन प्रेस करके लेजर डिटेल में जाकर ऊपर में देख पा रहे हैं मॉडिफाई का ऑप्शन है, तो मॉडिफाई कर सकते हैं। जब आप सेल कर रहे हो, एंटर करते हैं, तो इस जगह पे भी आपको अगर लेजर का मॉडिफाई करना हो तो F3 का बटन प्रेस करके एंटर करके आप मॉडिफाई कर सकते हैं। या फिर आप परचेस एंट्री ले रहे हैं तो लेजर को आप मॉडिफाई करना चाहेंगे तो मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मॉडिफाई करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप जिस चीज़ में कंफर्ट है, जिस जगह पे आपको रिक्वायरमेंट होता है उस जगह पे आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अब लेजर को डिलीट किस तरह से करते हैं, जैसे कि हम लोग लेजर अकाउंट है, एंटर करते हैं या फिर अपने कीबोर्ड से अल्ट के साथ में L का बटन प्रेस करते हैं तो लेजर विंडो में चले जाते हैं। अगर किसी भी लेजर में कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ हो तो उस कंडीशन में वो लेजर डिलीट नहीं होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको प्रॉपर उस लेजर के अंडर जो भी ट्रांजेक्शन हुए हो उसको डिलीट करना होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने सीखा कि मार्गियोपी सॉफ्टवेयर में आप लेजर क्रिएट किस तरह से कर सकते हैं और किस किस प्लेस पे आप कर सकते हैं और उसको मॉडिफिकेशन और डिलीट किस तरह से कर सकते हैं।